हेलो स्टूडेंट्स, कोलान मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज हम लोग देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, और उसके बाद देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पर बहुत सारे केसेस बनते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म What is the standard form of a quadratic equation? Option A, ax plus b equal to 0. Option B, ax square plus bx plus c equal to 0. Ax cube plus bx square plus c equal to 0. None of these. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए, ये 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कोएफिशिएंट है, ये जो बी है ये कोएफिशिएंट है एक्स का, और ये जो सी है ये कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Option A, b square minus 4ac. Option B, b square plus 4ac. Option C, b 4ac minus b square. Option D, 2ac minus b square. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इस चार्ट में देख भी सकते हैं कैसे हम इसको डिजाइन किए हैं। जब d ग्रेटर देन 0 होगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब d का वैल्यू g के इक्वल हो जाएगा, जब d का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तब होगा रियल एंड इक्वल। और जब d का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब हो जाएगा इमेजिनरी रूट्स, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही है डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट, if the discriminant of if the discriminant d is 0, then the roots of the equation are real and different, real and equal, imaginary, none of these। सही आंसर है real and equal। ऑप्शन बी is the correct answer, real and equal if d is 0। I am telling you repeatedly that if d is equal to 0, then always remember that roots are real and equal। Very important questions for 2025। Next, the roots of the quadratic equation are found using which formula? X equal to this, option B, C and D. Which is the correct answer? The correct answer is option A, x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। Always remember that this is the formula of a quadratic equation to find the roots. X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a by 2a। This is the required formula to finding the roots of the quadratic equation. Always remember, very important questions. Next, if one root
if one root of the equation x square minus 7x plus 10 is equal to 0 is 5, what is the other root? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ एक्स के पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है, एक्स के पहले माइनस 7 है मतलब ये माइनस बी है। इट मीन्स हमारे पास ए का वैल्यू है 1, ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू है माइनस 7। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू है माइनस 7, ये माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है बाई ए का वैल्यू 1 पुट किए, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो बी का वैल्यू निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन फाइंड द अदर रूट। 5 प्लस बीटा इक्वल टू 7, बीटा इधर 7, ये 5 इधर आ जाएगा -5, सो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the sum of the roots ax square plus bx plus c equal to 0 is given by। अभी हम लोग तुरंत देखें सम ऑफ द रूट्स क्या होता है। सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी बाई ए। ऑलवेज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? वो होगा ऑप्शन ए माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स द द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अभी आपको बताए हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। सी बाई ए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी बाई ए। So option C is the correct answer. Next, if a quadratic equation has imaginary roots, अगर quadratic equation का imaginary roots से the discriminant क्या होगा? Discriminant जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब होगा रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल एकदम फटाफट करेंगे। डी का वैल्यू जब 0 के बराबर होगा तब होगा रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल जब डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा मतलब नेगेटिव होगा तब क्या होगा? रियल एंड अन इमेजिनरी रूट्स होगा। जब डी का वैल्यू 0 होगा, 0 से छोटा होगा तब क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स होगा। इमेजिनरी रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ बोला इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इमेजिनरी रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव होने पर ही इमेजिनरी रूट्स मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। देखिए यहाँ पूरा डायग्राम से आपको दिखाया गया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब दो रियल सॉल्यूशन होगा। एक रियल सॉल्यूशन मतलब रियल एंड इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। और इमेजिनरी रूट्स कब होगा? जब डी का वैल्यू नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स 4 एंड -3 इज। जब दो रूट दिया रहता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से बनाते हैं? फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस कुछ नहीं करना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू को पुट कर देना है इस फॉर्मूला में, आंसर आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -3, सो 4 -3 बगल में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस वैसा ही है, 4 -3 1, 1 इंटू एक्स 1 एक्स माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 1x का मतलब x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, if the quadratic equation 2x square minus 5x plus k equal to 0 has equal roots, what is the value of k? बोले ना, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। आईसीएससी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 4 मार्च को, तो अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए ताकि 80 में 80 आ सके। तो डी का वैल्यू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। बी का वैल्यू है, ये है एक्स के आगे जो वैल्यू होता है वो बी का होता है, एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है वो ए का वैल्यू होता है, ये हो जाएगा सी। तो माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू के। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 इंटू के। 25, 8 को नीचे लेके आ जाएंगे, के बच जाएगा। यही हमको वैल्यू मिल गया, 25/8। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 25/8, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 25/8। दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।